अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो जन्नत में जिंदगी गुजार रहे थे, फजले रब्बी इनके शामिल हाल था और वो जन्नत की हर चीज से मुस्तफीद हो रहे थे और इनकी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शैतान लऐन को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सुकून खटकने लगा और किसी तरीके से इन दोनों को बहकाने की फिक्र में लग गया। आखिर वो किसी ना किसी तरीके से जन्नत में दाखिल हो गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से एक नूरानी सूरत बुजुर्ग के रूप में मिला। उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को कसमें खा खा कर बावर कराया कि वो इनका खैर ख्वा और हमदर्द है, कतई तौर पर दुश्मन नहीं है। दिल बहलाने वाली ऐसी बातें की कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम इसकी बातों में आ गईं। फिर शैतान लऐन ने शजरे ममनू की खूबियां बयान करना शुरू कर दी और यहाँ तक कहा कि इस शजर का फल खाना जन्नत में सरमदी, आराम सुकूनत और कुर्बे इलाही का जामिन है। उसने इस दरख्त के फल खाने के लिए अपनी चिकनी चपड़ी बातों से हव्वा अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया कि वो शजरे ममनू का फल खुद भी खाएं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिलाएं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनू के खवास बयान करना शुरू कर दिए और इस हद तक मजबूर किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीवी हव्वा की मोहब्बत और दिलेरी में और फिर बुशरे खवास की वजह से पहले नजर भूल जाना के तहत भूल बैठे और इन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म पस्ते पुश्त डाल दिया और समझ बैठे कि दरख्ते ममनू जन्नत के दायमी क़याम और हुर्रत इलाही का मजहर है में आ गए और इन्होंने शजरे ममनू का फल खा लिया। फल का खाना था कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बुशरा लवाजिम उभरने लगे और इनको इस बात का एहसास हुआ कि वो तो लिबास से महरूम हो गए हैं। अब इन दोनों को अपनी गलती और भूल का एहसास हुआ और वो जल्द जल्द अपने सितर ढांपने लगे, गोया इंसान की एक फितरी चीज सामने आ गई कि वो नंगा नहीं रहना चाहता। इन्होंने सितर ढांपने के लिए दरख्तों के चौड़े चौड़े पत्तों का लिबास बनाया और जिस्मों को छुपा लिया और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए सरबसजूद हो गए। इधर वो अपने सितर छुपा रहे थे और तौबा इस्तग़फ़ार में सरबसजूद थे कि अल्लाह ताला का अताब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ और आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें खुलकर कहा था कि इस शजरे ममनू के करीब हरगिज ना जाना, शैतान लऐन तुम्हारा सख्त तरीन दुश्मन है, तो फिर तुमने मेरी हुक्म अदूली क्यों की और क्यों इसके बहकावे में आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे थे, इन्होंने शैतान लऐन की तरह बहसो तकरार नहीं की और ना ही अपनी गलती को तावीलात की आड़ में छुपाने की कोशिश की। इसने निदामत और शर्मसारी का इजहार करते हुए गलती तस्लीम की और माफी के ख्वास्तगार हुए और फरमाया कि ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई है, गलती है, तेरी नाफरमानी नहीं, और इंसान होने की वजह से ये भूल मुझसे सरजद हो गई है, जिसके लिए
मैं शर्मसार और नादिम हूँ, लेकिन तू रहीम करीम है, मुझे इस भूल पर माफ फरमा दे कि तू गफूरुर रहीम है। अल्लाह करीम गफूरुर रहीम ने उनके अज़र को कबूल फरमा लिया और माफ कर दिया, लेकिन मशीयत एज़दी के मुताबिक वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा की जमीन पर हक नियाबत अदा करें। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ और जमीन को आबाद करो, फलो फूलो और फैल जाओ कि बनी नूह इंसान को एक महीन मुद्दत तक जमीन पर कयाम करना होगा, और तुम्हारा दुश्मन अव्वलीन जो कि बनी नूह इंसान का बदतरीन दुश्मन है, वो भी जमीन पर तुम्हारे साथ साथ होगा। अदावत अजली जो उसे आदम अलैहिस्सलाम से है वो हशर तक रहेगी। तुम्हें बनी नूह इंसान को इस तरह से नेकी और बदी, मलकूती और तागूती यानी हक व बातिल की दो मुतजाद ताकतों के दरमियान अपने जिंदगी गुजारना होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस बंदे और सच्चे नाइब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मलकियत में दे दिया जाएगा। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर अपनी जमीन पर भेज दिया और यहाँ दोनों ने जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, जैसा कि इरशाद रुबानी है। फिर ऐसा हुआ कि हमने आदम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जिस तरह चाहो खाओ पियो, अमन चैन की जिंदगी बसर करो, मगर देखो वो जो एक दरख्त है तो कभी इसके पास ना भटकना। अगर तुम इसके पास गए तो नतीजा ये निकलेगा कि हद से तजावुज कर बैठोगे और इन लोगों से हो जाओगे जो ज्यादती करने वाले हैं। फिर ऐसा हुआ कि शैतान की वसवसे अंदाजी ने इन दोनों के पैर डगमगा दिए और इन्हें जन्नत की पुरसुकून जिंदगी से बाहर निकाल दिया। खुदा का हुक्म हुआ कि यहाँ से निकल जाओ, तुम में से हर वजूद दूसरे का दुश्मन है। अब तुम्हें जन्नत की जगह जमीन पर रहना है और एक खास वक्त के लिए जो इल्मे इलाही में मुकर्रर हो चुका है, इससे फायदा उठाना है। फिर ऐसा हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार के अलका से चंद कलमात मालूम कर लिए जिनके लिए इसकी हजूर कबूलियत थी। बस अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल कर ली और बिलाशुबा वही है जो रहमत से दरगुजर करने वाला है और इसके दरगुजर की कोई इंतहा नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई, लेकिन जिस जिंदगी से वो निकल चुका था वो दोबारा नहीं मिल सकती थी। बस हमारा हुक्म हुआ, अब तुम सब यहाँ से निकल जाओ और जिस नई जिंदगी का तुम पर दरवाजा खोला जा रहा है इसे इख्तियार कर लो। लेकिन याद रखो, जब कभी ऐसा होगा कि हमारी जानिब से तुम पर राहे हक खोली जाएगी तो तुम्हारे लिए दो ही राहें होंगी। जो कोई हिदायत की पैरवी करेगा उसके लिए कामयाबी और सादत होगी, किसी तरह खटका नहीं, किसी तरह गमगीनी नहीं। सूरतुल इराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जिस जगह से जो चीज पसंद आए शौक से खाओ, मगर देखो
وہ جو ایک درخت ہے تو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو گے تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دیے۔ اس نے کہا، تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کی خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے والا ہوں۔ غرض یہ کہ شیطان اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر انہیں قریب میں لے آیا، اور پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا ان کے ستر کھل گئے، اور جب انہیں اپنی برہنگی کو دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو درختوں کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا، یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، پھر اس سے مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو سورہ طٰ میں نہایت دلچسپ پیراہے میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے بتا کے عہد لے لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے نافرمانی کا قصہ اس میں نہیں پایا تھا، اور ہم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ، سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا، اس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے کہا، اے آدم، دیکھ لے یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ تو اس میں نہ تو بھوکے رہتے ہو اور نہ ہی ننگے، نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سورج کی تپش، اگر اس سے نکلے تو سرتاسر محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسے میں ڈالا، اس نے کہا، اے آدم، میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا نشان دوں گا اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو۔ چنانچہ دونوں نے یعنی آدم اور اس کی بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے ستر ان پر کھل گئے۔ تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا، بس وہ جنت کی زندگی سے بے راہ ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا، اس پر اپنی رحمتوں سے لوٹ آیا، اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا، تم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل چلو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا، اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلے گی، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس
यानी तुम्हारी नस्ल के पास कोई प्यामे हिदायत आया तो इस बारे में मेरा कानून याद रखो, जो कोई मेरी हिदायत पर चलेगा वो ना तो राह से बेराह होगा ना दुख में पड़ेगा। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत से जमीन पर आ गए। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।